जाओ जरा जल्दी उन्हें मेरे पास लाओ। ये देखिए सामने से तो आ ही रहे हैं। बेटा तुमने बहुत दिन लगाए, कहो तुम्हारे नाना मामा तो राजी है? हाँ माता जी, सब तरह कुशल है, मगर अब तक मुझको पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वो कहाँ हैं? बेटा जरा तहमील करो, सफर की थकान दूर करो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। पहले कुछ थोड़ा खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं? तुम कहती हो धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। ये मामला क्या है? कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। अजीब है, जो बात कहती है वही उलझी हुई, जो सवाल करता हूँ उसका टेढ़ा ही जवाब मिलता है। ये धीरे धीरे मालूम नहीं किस बला का नाम है। ओह बेटा तुम बड़े जल्दबाज हो गए, ना मालूम नैनहार में जाकर तबीयत पर इतनी तेजी क्यों? कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ हाल बता दूंगी। या परमेश्वर, ये धीरे धीरे किस युग का नाम है? या किसी सदी का हिस्सा है, या कुछ सालों की तहदाद को कहते हैं? आखिर इस धीरे धीरे का खात्मा भी होगा? बेटा तसल्ली रख, घबराओ नहीं, मैं धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। ना मालूम तुम सब ने मिलकर क्या जाल बिछाया है। एची आया तो उसने तुम्हें जल्दी बुलाए के स्वाय दूसरा शब्द मुंह से नहीं निकाला। तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम धीरे धीरे की भड़क रही हो। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ हैं? तुम्हें तो खुमा मुखा बाल हट चढ़ गई। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे। फिर वही धीरे धीरे की महारानी। अगर अब की बार ये शब्द मुंह से निकाला तो अपने आप को हिला कर दूंगा। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ हैं? बेटा अफसोस है, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से डर गए। अब तुमको उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। हैं पिताजी स्वर्ग से डाल गए। अफसोस कि अंतिम समय में उनकी कुछ सेवा ना कर सका। भाई रामचंद्र व लक्ष्मण जी ही भाग्यवान हैं जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण दिए। अच्छा ये तो बताओ कि रोग क्या था? रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। हैं ये क्या कहा कि भाई रामचंद्र व लक्ष्मण जी भी वहां पे मौजूद नहीं थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही वन को चल गए थे। उनकी जुदाई में महाराज ने प्राण त्याग दिए और तुम्हें तो बिल्कुल याद भी नहीं किया। हाय हाय, ऐसा गजब कि 4 बेटों के होते हुए आखिरी वक्त में एक भी पास न हुआ। रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो बन जाने पर विवश हुए? जरा स्पष्ट तो सुनाओ। बेटा असल माजरा तो ये है, महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक भी ना थी। भला वो बेचारी मंत्रा था, उसने मुझे एन समय पर बता दिया। मैंने किसी वक्त महाराज से 2 वचन पूरे कराने का प्रण किया हुआ था। चनाचार उस मौके पर गनीमत जानकर आपने वो दोनों वचन पूरा करने के लिए मजबूर किया। तो रामचंद्र को 14 साल का वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक। उन्होंने मुझे टालने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, मगर मैं बदसूरत अपनी जिद पे अड़ी रही। आकर मजबूर होकर रामचंद्र को वन भेजना पड़ा और लक्ष्मण सीता भी साथ गए। भला मैं कैसे गवारा करूं कि मेरा बेटा
मारा मारा फिरे और रामचंद्र राज करे। सो बेटा मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। तेरे नाम का मौका भी अभी है, देखती क्या है। आजा। हाँ हाँ कुंवर जी, ये सच कहती हैं। अब खुशी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान लगाओ। ओ नमस्कार बच्चा, ये सब तेरी आग लगी हुई है। खैर तेरी तो खबर लेता हूँ और तुझे इस खैर पाई का इनाम देता हूँ। भाई जो कुछ होना था सो हो लिया, और जो हमने अपने किस्मत को रोना था वो रो लिया। आप तबीयत को टिकाओ और सितरी पर हाथ उठाकर अपने कुल को दाग न लगाओ। ओ हरामजादी चुड़ैल, जल्दी यहाँ से कबूल हो जा और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। हाय हाय टूटी है किस्मत हमारी, हाय हाय टूटी है किस्मत हमारी, हाय हाय पिताजी
बस कर मेरे लाल, अब ज्यादा ना रो। बस मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा, अब क्या तुझे मेरे से भी मोह नहीं रहा? खबरदार, जो फिर मुझे बेटा कहा। क्या अब मेरा बेटा बनने से भी इनकार है? मुझे तेरा बेटा बनने से सख्त और है। मेरी नेकी का बदला आया तो अब यूं ही भागेगा? बदला तो तुझे तब मिलेगा जब भरत भी तेरे सामने अपने प्राण त्यागेगा। ये कैसा बेहुदा ख्याल? ताकि तुझे मालूम हो जाए कि माता कुशल्या के दिल पर रामचंद्र की जुदाई का किस कदर मुलाल है। बेटा, जरा मेरी तरह देख, मैंने तेरे लिए किस कदर खून पसीना एक किया। और मैं तुझे एक बार कह चुका हूँ कि मुझे बेटा कहकर कलंक का टीका न लगा। फिर बार बार मेरी छाती चिल्ला रही है और विष से भरे तीर मेरे सीने पर चिल्ला रही है। ओ बेरहम, पिताजी के प्राण लिए धर्म की मुजस्सम मूर्ति भाई रामचंद्र जी को बेगुनाह घर से निकाला। सीता जी जैसी पतिव्रता भाज का सब कुछ छीन लिया। मेरे प्राण से प्यारे भाई लक्ष्मण से जंगलों की खाक छुड़वाई। माता कुशल्या और सुमित्रा के कलेजों को छिन्न किया, तमाम अयोध्या बर्बाद कर दी। ओ पापेन, इस कदर पाप करके तू मुझे इन पाप कर्मों में शरीक करना चाहती है। वो हत्यारी, इससे तो बेहतर था कि पैदा होते ही गला घोंटकर मुझे मार देती, ताकि आज ये दिन देखने को नसीब न होता। हाय हाय, क्या करूं? मुझको तो रामचंद्र जी की नाराजगी का ख्याल है, वरना तेरी जैसी माता से जो कुछ कर गुजरता थोड़ा था। भाई पिताजी, आपके मरते ही तमाम जमाना दुश्वार हो गया। भाई रामचंद्र जी भी मौजूद नहीं, अब कौन है जो हमारी धीर बंधाए? प्यारे भाई, तुम्हारे लिए तो रामचंद्र मैं मौजूद हूँ, रामचंद्र नहीं तो मेरे लिए नहीं। तुम क्यों रोते हो? उठो भाई, सब्र करो, चलो उस बेचारी मुसीबत की मारी महादुखियारी माता कुशल्या और सुमित्रा जी की खबर लें।